देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। कोरोना हारा है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। पूरे विश्व में इसका असर अभी भी बहुत ही खतरनाक ढंग से असर हो रहा है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस भारत की भूमि ने ये बात सही है कि कोरोना को हराया है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। आपको इसके साथ सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके सांसारिक जीवन का उसको एक अंग मानने का कोशिश करना पड़ेगा। आपको अब घर में रहने का समय खत्म हो गया है। लॉकडाउन का समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और भारत के कई क्षेत्र में कोरोना में काफ़ी छूटें दी गई हैं, अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसका मतलब यही है कि अब आपके घर में रहने के दिन पूरे हो गए हैं। अब कोरोना को आपको धीरे धीरे दबे मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार के अपने जीवन में हजारों बीमारियां हैं और हजारों प्रकार के वायरस हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हम उनसे लड़ते हुए उनको रोकते हैं, सावधानियां बरतते हैं। जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो हमको मच्छर के रोकथाम के लिए जो भी कार्य करने पड़ते हैं वो हम करते हैं। जैसे कॉइल जलाना, ऑटोमोस लगाना, मच्छरदानियों का उपयोग करना, ये हम करते हैं, सावधानी बरतते हैं और हम उस बीमारी से निजात पाते हैं। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन ये विश्व महामारी बनी है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता और घर में रहा भी नहीं जा सकता है। घर में रहने का समय अब समाप्त हो गया है। अपने को आने वाले जीवन में अपने आप को समझाते हुए इस कोरोना के साथ किस प्रकार का निषेधात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा, वो आपको तय करना पड़ेगा। कोरोना के लिए सावधानियां बरतनी पड़ेगी। आपको हर वक्त मास्क लगाना पड़ेगा, उसको एक फैशन के रूप में लेना पड़ेगा। गले में गमछा अपने डिजाइनर से बनवाना पड़ेगा और इस प्रकार की सावधानियां लेते हुए, समझते हुए आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। घर से बाहर जाना पड़ेगा, व्यवहार, व्यापार, नौकरी सब कुछ करना पड़ेगा। कोरोना पीछे छूट गया है, लॉकडाउन पीछे रहता जा रहा है। अब आपको तय करना है कि हमको किन लोगों के साथ कितने समय तक, किस दूरी पर, किस तरह से मेल जोल करना है। हमको यात्रा करनी है तो कैसे करनी है, किस वाहन से करनी है और मुझे क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है। निश्चित बात है, आपको हर जगह अपने हाथ धोने पड़ेंगे। कितना खाना पीना है, घर से बाहर खाना कैसे खाना है, फास्ट फूड का उपयोग कितना करना है, ये आपको अब तय करना पड़ेगा। अब जीवन की लापरवाही आपको खतरे में डाल सकती है और किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इसलिए लापरवाही हटी तो सुरक्षा आप संभाल के रख सकते हो। मेरे देशवासियों, संयमित रहिए और जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। आने वाला समय बुरा नहीं होगा मगर अच्छा भी नहीं होगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन को जीने के लिए आदि अपने आप को बनाना पड़ेगा और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए व्यवहारिक जीवन को आराम और सुचारू रूप से चालू रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही आपको बताए। आप जैसे घर में अपने नित्य काम करते हो, सामाजिक कार्य करते हो, आर्थिक कार्य करते हो, पारिवारिक कार्य करते हो, ठीक उसी प्रकार अब आपको जीवन अपनी जिम्मेदारी पे जीना पड़ेगा। सरकार अब कोरोना के नाम पर सावधान रह सकती है, लेकिन आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा और डेली बेस पे जिम्मेदारी निभाते हुए आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने क्या किया है। अब आपको जो कुछ करना है वो आपको ही करना है और आपको अपना सहयोग करते हुए देश का भी सहयोग करना है।
अपने को देश का नाम ऊंचा बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री को यशस्वी बनाना है, विश्व गुरु भारत को बनाना है। और जिस प्रकार से विश्व के बड़े बड़े देश आज भारत का लोहा मान रहे हैं, उसमें आपका भी योगदान बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने एक ईमानदार भारतीय नागरिक होते हुए लॉकडाउन का पालन किया है, सरकारी निर्देशों का पालन किया है, और जिस प्रकार कोरोना के वीरों को आपने साहस दिया है, आप उनको सराहनीय माना है, धन्यवाद दिया है और उनके हौसलों को एक नई बुलंदियां दी है, जिससे उन्होंने अपना कर्तव्य निभाकर वो आज भी काम कर रहे हैं और विपत्ति काल में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। इसमें बहुत से पुलिस कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई कर्मियों की जाने गई है। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देता है और भारत सरकार निश्चित है उनके परिवार वालों के बारे में खूब अच्छा सोचेगी, ताकि उनका जोश परिवार वालों का बनाया रहे, एक सुरक्षा महसूस हो सके। देशवासियों, कोरोना का काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है। अब आपको निश्चित करना है कि आने वाले जीवन में किस सरल और सुलभ ढंग से अपने को जीवन जीने के लिए आदी बनाना है। और रही बात कोरोना की, कोरोना के लिए सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतना ही आपका एक कर्तव्य बन जाता है। जिस प्रकार आपने घर पे रह के इस महामारी से लोहा लिया है, ठीक उसी प्रकार आपको घर से बाहर रहकर भी इससे लोहा लेना पड़ेगा। वक्त आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जीवन का आनंद आने वाले समय में आप ले सकते हो। सब कुछ अच्छा होगा, कोई खराब होने की जरूरत नहीं है इसमें। इसलिए आपको मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। जब तक लॉकडाउन है अपने घर में रहिए और जिस एरिया में भी छूटें दी गई है उनका पूरा पालन करें, सावधान रहे, लापरवाह बिल्कुल न हो और देश हित में, आपके हित में, आपके परिवार हित में हमेशा समझदार बनिए और जिम्मेदार बनिए। जय भारत।